शिमला जिला में सभी सफाई कर्मचारियों का कम से कम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा अवश्य करवाया जाए ताकि इन कर्मचारियों के परिजनों को इसका लाभ मिल सके। ये बात भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एम वेंकटेश ने शिमला के बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान जिला के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं आउटसोर्स एजेंसियों को सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एम वेंकटेशन ने कहा कि आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा सफाई कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ तथा कार्य करने के लिए बेहतरीन सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इसी तर्ज पर सभी विभागीय अधिकारियों को भी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े। शिमला डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग कर लिया। इधर दो चीज़ है, दो प्रॉब्लम बड़ा है। एक प्रॉब्लम है वो बहुत कम सैलरी है, पर डे 400 मिल रहे हैं, ये सही नहीं है। सो 400 इंटू 30 डेज से 12,000 है। 12,000 में कैसा उसको कैसा हो जाएगा, इसलिए मिनिमम वेजेस ना बढ़ाना के लिए सभी सफाई कर्मचारी पूछा है आज। ये सही है। सो एटलीस्ट मिनिमम 500 देना चाहिए पर डे, मिनिमम 500 देना चाहिए। बाकी पूरा स्टेट में ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल में बहुत कम है, 400 है। ये दूसरा, सफाई कर्मचारी को यूनिफॉर्म नहीं है इधर है, ये सही नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, जूता नहीं है, शू एंड गमबूट्स शू नहीं है, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस नहीं है। सपोज कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका फैमिली को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है। अभी एक डेथ हुआ लास्ट महीना में, ड्राइवर डेथ हुआ, उसको गवर्नमेंट से अभी 4 लाख प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस है तो उनको ज़्यादा मिल सकता, इसलिए गवर्नमेंट मिनिमम 10 लाख को इंश्योरेंस करना चाहिए। समझ गया। मैं आज ही गवर्नर एंड सीएम सर मिलने जाता हूँ, उस समय मैं इस विषय के लिए मैं बात करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अभी आप बोल रहे हैं, मैं कलेक्टर के साथ कलेक्टर सर के पास मैं बात करूँगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक के पश्चात शिमला के सफाई कर्मचारियों के संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस बैठक को मात्र औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा कि ये बैठकें हर साल होती हैं, लेकिन इन बैठकों में लिए गए फैसलों पर कोई गौर नहीं करता और सफाई कर्मचारी लगातार शोषण का शिकार होते रहते हैं। ये सफाई आयोग के आज अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष एम वेंकटेशन जी आए थे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों और की मांगों पे और अन्य जो मुद्दे थे उन पे रिलेटेड बात की है और अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारी योग से अभी कुछ समय पूर्व उपाध्यक्ष अंजना पवार जी भी आई थी, उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन हर साल आ रहा है आयोग पर कंप्लाइंस कुछ नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन उनका कोई भी कंप्लाइंस करके ना सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध उसके मिनट्स उपलब्ध करवाता है, भी क्या एक्शन टेकन इस पर लिया गया है, ना ही हमें ये कोई सूचना दी जाती है भी ये आपका काम हो गया है जो सफाई आयोग के मीटिंग में मुद्दे उठाए गए थे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो कृष्णा नगर है, बहुत ज़्यादा उसमें वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं। उस क्षेत्र में कोई भी सफाई का कार्य हो, चाहे सड़कों का कार्य हो, चाहे नालों से संबंधित कार्य हो, कोई भी नहीं की जाती। वहाँ की दयनीय हालत है। मैं सफाई आयोग के अध्यक्ष से भी अनुरोध करूँगा और अन्य सदस्यों से भी उसको एक बार जरूर विजिट किया जाए। अगर वाल्मीकि मंदिर में भी नहीं आना चाहे तो एक बार कम से कम वार्ड का दौरा अवश्य करें। देखिए, सफाई आयोग की जो बैठक हुई है, इसमें धरातल पे कोई ऐसा इशू नहीं किया जाता। जैसे ही सफाई आयोग आता है, अपनी इनके समक्ष अपनी बातें प्रशासन भी रखता है, सफाई कर्मचारी भी रखते हैं, लेकिन इसे ये बैठक होती है और बैठक होने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तो इस पे कोई भी समाधान होना चाहिए या इनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होता। आज सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन आए थे, उन्होंने बैठक ली बचत भवन में। पूरे एमसी की बैठक ली, डीसी, पूरा प्रशासन था आज। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि वहाँ पर अधिकारियों ने और इनकी बैठक को इतना सीरियसली, मुझे लगा कि ऐसा सीरियसली लिया नहीं है या लेते नहीं है। एक बार नहीं, कई बार हमारे चेयरपर्सन आते हैं तो उनको जो भी वो एक्शन, जो भी वो काम, जो भी वो डिसीज़न लेके जाते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं, उस पर कोई अमली जमा नहीं पहनाया जाता।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की बैठक में भी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कुछ उस पर ध्यान से ऑफिसर्स ने वहाँ गौर नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी 2 महीने हो गए हमारे ये सफाई कर्मचारी चार महीने के लिए रखे हुए, उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सफाई कर्मचारी आयोग से हमने ये भी कंप्लेन लिख के रिटर्न में की है कि 2 महीने से हमारे सफाई कर्मचारी जो 4 महीने के लिए रखे हैं उनको अभी तक सफाई की तनख्वाह नहीं दी गई है। क्योंकि कितना बड़ा इशू है ये, कोई शौक से तो सफाई का कार्य नहीं करता है, अपनी मजबूरी में काम करता है, लेकिन उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कृष्णा नगर में जिनको ये अवैध निर्माण बोलते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट ने इसको एक रूल एक्ट विधानसभा से पारित भी करवा दिया था और उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन उसको अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये भी आज हमने रिटर्न में अपने चेयरपर्सन को दे रहे हैं कि इस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको जो वो है, हमने अपने जो मकान बने, अपने पैसा लगाया, सब कुछ हमने अपना लगाया, उनको हमारा मालिकाना ये आज हमको रिटर्न में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।